सो वेलकम बैक। डिस्क्रीटनेस पे बहस करेंगे। ये अनदर जो है हॉकिट का वो है डिज़ाइन फीचर्स में से एक है डिस्क्रीटनेस। साउंड्स यूज्ड इन लैंग्वेजेस आर मीनिंगफुली डिस्क्रीट एंड डिस्टिंक्ट। जो साउंड्स होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं या मीनिंगफुली डिस्टिंक्ट होते हैं? They are meaningfully and hence capable of being perceived very clearly. इसको हम discrete का मतलब क्या है? To perceive very clearly. इसको हम they are capable to be perceived very clearly. हम इसको clearly जो है वो हम कर सकते हैं, perceive कर सकते हैं, ठीक है? Then each sound in the language is treated as a discrete unit. हर एक sound जो है इसको हम as a discrete unit जो है वो हम लेते हैं। जैसे कि देखें ये क्या है, इसको हम अलहदा कर सकते हैं, इसको भी हम और इसको, ठीक है, को ए टा। तो हम इसको जैसे कि मैं आपको पहले क्लास में मैं फोनेटिक और फोनोलॉजिकल अवेयरनेस पे मैं बहस कर चुका था। फोनेटिक एंड फोनोलॉजिकल अवेयरनेस ये होता है कि आप जो मीनिंगफुली जो साउंड्स है, लिंग्विस्टिक साइंस है, इसको आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो और इसको आप डिसइंटीग्रेट, जिसको अलहदा भी कर सकते हो। जैसे कि कैट को आपने इसकी कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स में डिवाइड की, इसकी मुख्तलिफ मॉर्फीम्स फोनीम्स में आपने डिवाइड की और फिर आपने इसको मैनिपुलेट भी किया, कैट, ठीक है। तो ये जो एबिलिटी है इसको हम फोनोलॉजिकल एंड फोनेटिक एबिलिटीज कहते हैं, या अवेयरनेस का जो प्रोग्राम होता है, फोनोलॉजिकल एंड फोनेटिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जिसको हम आज बच्चों को हम साउंड सिखाते हैं और कि साउंड्स को किस तरह एक दूसरे के साथ मिलाना है, किस तरह एक दूसरे से अलहदा करना है, ठीक है, कि वो इंडिविजुअल साउंड्स को भी पहचान सके और कलेक्टिव साउंड्स को भी। और डिस्क्रीटनेस ये हमारे लैंग्वेज के एक क्राइटेरिया है, लैंग्वेज के एक क्वालिटी है कि हमारे जो साउंड्स है ये डिस्क्रीट यूनिट्स हैं बजाते खुद, ठीक है। इनको हम मैनिपुलेट करके मुख्तलिफ साउंड्स, मुख्तलिफ वर्ड्स जो है हम बना सकते हैं। समझ आ गई? तो discreteness means that linguistic representations can be broken down into small discrete units which combine with each other and rule govern ways. They are perceived categorically, not continually. For example, English marks number with the plural morpheme like s, which can be added to the end of any noun. Any noun, जैसे कि chair तो chairs, box तो boxes, s होता है बहरहाल, pen pens. So the plural morpheme is perceived categorically, not continuously. So we cannot express smaller or larger quantities by varying how loudly we pronounce s. अगर हम कहें कि chairs या हम कहें कि pins, अगर हम s को कितना भी लाउडर प्रोनाउंस करें, इसका मतलब ये नहीं है कि पेन बहुत ज्यादा बड़ा है या ये चेयर बहुत ज्यादा बड़े चेयर कुर्सियां, लेकिन इसका अपना एक वो है, मीनिंग है, ठीक है। तो आज हमने डिस्क्रीटनेस पे बात की। अब तो डिस्क्रीटनेस ये ह्यूमन लैंग्वेज की क्वालिटी है कि इसकी लिंग्विस्टिक यूनिट को हम इसकी इंडिविजुअल यूनिट्स डिस्क्रीट साउंड्स में तब्दील कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और फिर वन होल हम इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। थैंक यू।